अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर और क्या कहता है मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट, ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाहुबली अतीक अहमद और उसका बेटा असद आतंक का पर्याय बन चुके थे। असद तो एक इनामी अपराधी था। उसके एनकाउंटर से बड़ी संख्या में लोग खुश हैं और देश भर से इस संबंध में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मानवाधिकार आयोग और देश की सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, उनका पक्ष क्या है, यह जानना आपके लिए भी जरूरी है। दरअसल कानून का पालन करने वाली संस्थाएं एनकाउंटर को एक राजनीतिक या बदले की कार्रवाई का हथियार बनाकर इस्तेमाल न कर सकें, इसलिए इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास गाइडलाइंस तय कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार इस तरीके के एनकाउंटर की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पहले भी ये सब होता रहा है और देश के हर राज्य में होता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि चाहे विकास दुबे का मामला हो या फिर अतीक अहमद के बेटे का, यूपी से जुड़े मामलों को मीडिया और सोशल मीडिया में खूब हाईलाइट किया जाता रहा है। खैर, हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऐसे एनकाउंटर्स को लेकर क्या कहता है और अपनी क्या राय रखता है। वर्ष 2014 की बात करते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा और रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा एक 16 सूत्री दिशा निर्देश दिया था। कोर्ट का कहना था कि ऐसे मामले जिनमें पुलिस कार्रवाई में व्यक्ति की मौत हुई हो या फिर उसे गंभीर चोट आई हो, उनमें एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। साथ ही मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराना, लिखित दस्तावेज रखना और सीआईडी जैसी एजेंसियों से स्वतंत्र जांच की बात भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई इस तरह की किसी भी मौत की मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है और जांच में मृतक के परिवार को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह दिशा निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का ऐसे एनकाउंटर्स को लेकर। पुलिस को आईपीसी की उपयुक्त धारा के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल करना जायज था या नहीं और फिर इसकी रिपोर्ट बनाकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जानी चाहिए। इस दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि पुलिस को मामले से जुड़ी जो खुफिया जानकारी मिलती है उसे या तो केस डायरी में या फिर किसी और तरीके से लिखित रूप देना जरूरी होता है। अगर जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो इस जानकारी को एफआईआर में दर्ज करना चाहिए और तुरंत कोर्ट में पेश कर देना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि इस मामले में अगर जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर कोई गंभीर शक ना हो तो मानवाधिकार आयोग को इसकी रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। हालांकि मानवाधिकार आयोग को इसकी जानकारी जरूर दे देनी चाहिए। बात करते 1997 की। पूर्व चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा था और कहा था कि देश भर में फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति की जान लेता है तो यह हत्या का मामला है। हालांकि कानूनी तौर पर यह साबित हो जाना चाहिए कि यह हत्या अपराध है या नहीं। इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा कि पुलिस एनकाउंटर में होने वाली मौतों के मामलों में दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मामले से जुड़ी तमाम जानकारियों को एक रजिस्टर में लिखना है। इस तरह के मामलों की जांच स्वतंत्र एजेंसियों से करानी है। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि अगर पुलिसकर्मी किसी भी एनकाउंटर के मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मामला चलाया जाना चाहिए और मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए।